Continue with chapter cash flow statement. In this video, we will discuss how to calculate operating profit before working capital changes. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। आज हम फॉर्मेट्स में थोड़ा एक स्टेप और सीखेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने लगे हैं। एज यू सी इन द क्वेश्चन, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, गेन एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मैं अगेन सेम ही बात रिपीट करूंगी कि आपको फॉर्मेट है वो आना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी एफिशिएंटली एंड करेक्टली। सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो आपको पहले ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम गिवन है। आपको इसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम 4,47,000। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन इट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले इसमें हम ऐड करते थे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी आपको डायरेक्टली गिवन है, वो हमने इसलिए लिख लिया 84,000। उसके बाद हम लिखते थे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, तो वो भी आपको गुडविल अमोर्टाइज्ड गिवन है 18,600, वो भी हमने लिख लिया। देन किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग भी आपको गिवन है, सो वो भी हमने लिख लिया 16,800। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000, वो भी हमें गिवन है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, सो वो वाला पॉइंट हमने स्किप कर लिया। सो सभी वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास आ गया 1,37,400। अब इसको हमने 4,47,000 में ऐड कर लिया और हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 5,84,400। देन कुछ आइटम्स को हम लेस करते थे। सबसे पहले उसमें आता है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का कोई गेन, तो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट का गेन गिवन है 12,000, सो वो हमने लेस में लिख लिया। देन इसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम कोई भी आपने रिसीव की हो, तो यहाँ आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 27,600, तो उसको भी हमने लेस में डाल दिया। सो दोनों को ऐड करके आ गए 39,600 और इसको माइनस करके 5,84,400 से यू गेट द फाइनल आंसर दैट इज 5,44,800। सो दिस इज योर फाइनल आंसर दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट अगर आप ध्यान में दे तो यहाँ आपको गिवन है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको हमने यहाँ फॉर्मेट में कहीं भी यूज नहीं किया क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का हिस्सा होता है, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिखते ही नहीं हैं। अगर हमने वहां लिखा ही नहीं है इसलिए हम इसकी यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। Hope you understand the calculation work of operating profit before working capital changes.